नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आदित्य और आप देख रहे हैं सिस्टम की खाल उधेड़ता हमारा खास शो। आज नोएडा के जिला अस्पताल ने वो विश्व रिकॉर्ड बना दिया है जिसे सुनकर डार्विन की आत्मा भी एक बार कांप जाएगी दोस्तों। तालियां बजती रहनी चाहिए साहब, क्योंकि यहाँ के अधिकारियों ने इंसान और जानवर के बीच की उस तुच्छ दीवार को गिरा दिया है जिसे सदियों से दुनिया नहीं मिटा पाई थी। धन्य है नोएडा का वो प्रशासन जिसने इंसानों के इलाज के लिए 60,000 ऐसी सिरिंज मंगवा ली जो असल में जानवरों के लिए बनी थी। क्या मास्टर स्ट्रोक है। इसे कहते हैं असली विजन दोस्तों। आप भी कुछ सीखिए। शायद स्वास्थ्य विभाग को लग गया है कि इस महंगाई और बेरोजगारी की मार सहते सहते अब आम आदमी की खाल वाकई गेंदे जैसी मोटी हो गई है। तो फिर पतली सुई से काम कहाँ चलेगा। उन्होंने सोचा होगा कि जब जनता को सुविधाओं के नाम पर जानवरों की तरह लंबी लंबी कतारों में सड़ना ही है तो फिर सुई भी तो वही मोटी वाली मिलनी चाहिए ना। अधिकारी कितने दूरदर्शी हैं, ये सोचिए। ये लापरवाही नहीं है साहब, ये तो कॉस्ट कटिंग का वो अनोखा मॉडल है जिसे समझने के लिए आपको बहुत बड़ा भक्त होना पड़ेगा। सप्लायर ने सुई भेजी, गेट पर गार्ड ने सलाम ठोका, स्टोर कीपर ने रसीद काटी और बड़े साहब ने फाइलों पर दस्तखत कर दिए, लेकिन इन 60,000 सुइयों में किसी को जानवर नजर नहीं आया। जानते हैं क्यों? क्योंकि सिस्टम की आंखें नहीं बल्कि उसका जमीर सो चुका है। ये 60,000 सुइयां चीख चीख कर कह रही हैं कि नोएडा का ये अस्पताल अब वेटरनरी और ह्यूमन साइंस का संगम बन चुका है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इसे गलती कह रहे हैं। ये तो नया भारत है दोस्तों, जहां जनता को कल तक कीड़े मकोड़े समझा जाता था, आज कम से कम उन्हें मवेशी समझने का बड़ा दिल तो दिखाया गया है। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, जरा गहराई में उतरिए अब। जब सरकारी फाइलों में सड़कों में गड्ढे नहीं दिखते, जब कागजों पर कागजी घोड़े दौड़ते हैं, तो फिर इंसानी सुई और जानवर की सुई का फर्क दिखना तो चमत्कार होता। हमारे साहब ने सोचा होगा, जनता की चमड़ी अब टैक्स भरते भरते इतनी सख्त हो गई है कि नॉर्मल सुई तो मुड़ जाएगी, इसलिए तगड़ी वाली सिरिंज ही सही है। और साहब ने जनहित में मुहर भी लगा दी। जो सरकारें कहती थी कि हम जनता को शेर जैसा बहादुर बनाएंगे, उन्होंने आज साबित कर दिया कि वो आपको शेर नहीं बल्कि पिंजरे का वो जानवर समझती हैं जिसे बस एक भारी भरकम इंजेक्शन लगाकर चुप कराया जा सकता है। मैं तो कहता हूं इन अधिकारियों को सजा मत दीजिए, बल्कि इन्हें किसी चिड़ियाघर का इंचार्ज बना दीजिए। आखिर उन्हें इंसानों और जानवरों में फर्क तो वैसे भी समझ नहीं आता, और आप जो ये तमाशा देख रहे हैं। याद रखिएगा, आज नोएडा के स्टोर में 60,000 गलत सुइयां आई हैं, कल को आपकी पर्ची पर दवा की जगह चारा भी लिखा जा सकता है। क्योंकि जिस सिस्टम में जवाबदेही खत्म हो जाती है, वहां सिर्फ इंसान एक आंकड़ा बनकर रह जाता है। देखते रहे आदित्य भारत, क्योंकि जब तक हम सवाल पूछेंगे नहीं, ये हमें इंसान समझेंगे नहीं। जय हिंद।